नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। हमने पिछली क्लास में हिंदी वर्णमाला का पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज हमारा हिंदी वर्णमाला का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि रा के प्रकार डिस्कस किए थे एंड रा के प्रकार डिस्कस किए थे। वर्ण विच्छेद डिस्कस किया था हमने, वर्ण विच्छेद डिस्कस किया था। आज हम हिंदी वर्णमाला में जानेंगे स्वर और व्यंजन के प्रकार। वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला में प्रकार कितने होते हैं? प्रकार की बात करें तो प्रकार दो प्रकार के वर्णमाला में अक्षर होते हैं हमारे। एक होते हैं स्वर, एक होते हैं व्यंजन। स्वरों की बात करें तो स्वर हमारे 11 होते हैं और व्यंजन की बात करें तो व्यंजन हमारे 33 होते हैं। और बात करें कि कुल स्वरों की, कुल स्वर कितने होते हैं, जैसे कि कुल स्वर कितने होते हैं? कुल स्वर हमारे 13 होते हैं। और कुल व्यंजन की बात करें तो कुल व्यंजन हमारे 39 होते हैं। ओके, इतना क्लियर होगा आपके लिए। स्वरों की बात कर ली हमने, स्वर हमारे 11 होते हैं, व्यंजन हमारे 33 होते हैं। कुल स्वर की बात करें तो कुल स्वर हमारे 13 होते हैं। कुल व्यंजन की बात करें तो कुल व्यंजन हमारे 39 होते हैं। अब बात करेंगे हम स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसे स्वर हमारे 11 होते हैं और 13 होते हैं। कुल स्वर हमारे 13 होते हैं और 11 होते हैं। ये जो दो स्वर हैं हमारे, दो स्वर कौन कौन से होते हैं? ये दो स्वर, जैसे ये दो पढ़ रहे हैं ना हमारे, दो कौन कौन से होते हैं? दो में हमारा एक अंग होता है, एक आहा होता है। ओके, इसे अब क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है कि अयोगवाह, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह कहा जाता है। ओके, अयोगवाह कहा जाता है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा कि अयोगवाह किसने कहा है? अयोगवाह किशोरी दास वाजपेयी जी ने अयोगवाह कहा है। किशोरी दास, जैसे स्वर हमारे कितने हो गए? 11 और कुल स्वर हमारे हो गए 13। जो दो आ रहे हैं, जो अंग और आहा, ये दो होते हैं, दो मिला के हो जाते हैं 13। ओके, अब इसकी बात करें, जो इसके ऊपर लगा हुआ है, इसे क्या कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? इसकी बात करें तो इसे हम अनुस्वार कहते हैं। और इसकी बात करें तो हम जो पीछे लगे हुए हैं दो बिंदी टाइप के, इसे विसर्ग कहा जाता है। ओके, इतना क्लियर होगा आपके लिए। अब क्वेश्चन में जैसे आ जाए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या कितनी होगी? वर्णों की संख्या कितनी है? 44। वर्णों की संख्या कितनी है? 44। ओके, 44। अगर आ जाए क्वेश्चन में
हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या। ओके, अगर आ जाए हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है हमारी 52, मतलब 52। ओके, अगर आ जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या अगर आ जाए देवनागरी लिपि के अनुसार, देवनागरी लिपि के अनुसार, जैसे कि मतलब हमारी जो हिंदी होती है, हिंदी के लिए हम किस भाषा में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में लिखते हैं ना, तो उसी टाइप से आ जाए कि हिंदी वर्णमाला में देवनागरी लिपि के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होगी, इसमें भी 52 ही होगी। ओके, इतना क्लियर होगा आपके लिए। देखो समझा रहा हूँ दोबारा से। अगर हिंदी वर्णमाला के प्रकार की बात करें, जैसे प्रकार कितने होते हैं, 2, एक स्वर एक व्यंजन। स्वर कितने होते हैं, 11 हमारे स्वर 11 होते हैं। कुल स्वर की बात करें तो कुल स्वर हमारे 13 होते हैं। और व्यंजन केवल क्वेश्चन पूछे कि कुल व्यंजन कितने हैं तो 39 हो जाएंगे, और केवल व्यंजन पूछे तो 33 हो जाएंगे। ओके, अब इतना ये आ गया स्वर और व्यंजन। ये जो 2 हो रहे हैं, पहले 11 हैं फिर 13 हो रहे हैं, फिर 2 का जो गैप है ना, जो 2 व्यंजन होते हैं हमारे, इन्हें दर्जा अगर क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो इनकी बात करें तो इन्हें जो अयोगवा होते हैं हमारे, अयोगवा होते हैं ये, अयोगवा के लिए दर्जा व्यंजनों का दिया गया है, और अगर हम गिनती की बात करें, मतलब कि गणना हम किस में करते हैं, स्वरों में। गणना स्वरों में करते हैं। ओके, क्लियर होगा इतना। पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिखा है, उसी तरह से नोट करना है आपके लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं वर्णमाला से। अगले नेक्स्ट चलेंगे हम। ओके, अब हम चल रहे हैं स्वरों की ओर चलेंगे हम। स्वर की ओर चलेंगे अब हम। स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं, स्वर कौन कौन से होते हैं, स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं, आ ई ऊ ऋ ए ऐ ओ औ। ओके, ये हो गए हमारे स्वर हो गए हमारे। अब हम इसमें आता है कि लघु स्वर, दीर्घ स्वर, लघु स्वर या दीर्घ स्वर। ओके, लघु स्वर या दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं। लघु स्वर की बात करेंगे हम, लघु स्वर, ये स्वरों की बात करेंगे हम। स्वर में लघु स्वर सॉरी, लघु स्वर, दीर्घ स्वर नहीं, सॉरी, लघु स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, ह्रस्व स्वर, ये दोनों होंगे। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि लघु स्वर किसे कहते हैं या ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो लघु और ह्रस्व का मतलब एक ही होता है। लघु और ह्रस्व का मतलब एक ही होता है, लघु स्वर या ह्रस्व। अब इनका पूछ लिया जाए विलोम पूछ लिया जाए। जैसे लघु का विलोम पूछा जाए तो लघु का विलोम होता है गुण। लघु का विलोम क्या होता है, गुण। लघु का विलोम क्या होता है, गुण। अरे गुण।
और हस्सू का विलोम क्या होता है? हस्सू का विलोम होता है दीर्घ, 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 सॉरी एक गुण नहीं होगा, गुरु होगा। लघु का विलोम गुरु। लघु मतलब छोटा होता है, गुरु माने मतलब बड़ा होता है। ओके, लघु मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा। ओके, लघु माने छोटा, दीर्घ माने दोनों का अगर विकल्प में पूछा जाए, जैसे कि हस्सू का विलोम पूछा जाए हस्सू का विलोम, 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 तो हमें क्या टिक करना होगा? हस्सू का विलोम क्या होता है? हस्सू का विलोम होता है दीर्घ, दीर्घ। और क्वेश्चन में पूछा जाए कि लघु का विलोम क्या होगा? लघु का विलोम, लघु का विलोम, लघु का विलोम पूछा जाए तो क्या होगा हमारा? गुरु, गुरु। ओके, इतना क्लियर होगा आपके लिए? क्लियर होगा इतना आपके लिए? अब जैसे एक और होता है हमारा, ये लघु स्वर हो गया, हस्सू स्वर हो गया। ओके, अब होता है हमारा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और इधर होगा हमारा, इसे अरेंज करेंगे हम, इधर होगा संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। हमारे संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं और लघु स्वर कौन कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर कौन से होते हैं और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? ओके, संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वरों की बात करें तो संयुक्त स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं? ए, ऐ, ओ, औ, औ। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? संयुक्त स्वरों की संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है, 4 होती है। ओके, और इसमें परिभाषा की बात करें तो परिभाषा भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर, भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर बनने वाले स्वरों को संयुक्त स्वर कहा जाता है। ओके, इतना क्लियर होगा? कहा जाता है। ओके, क्लियर है इतना? संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? भिन्न भिन्न। इनकी संख्या कितनी होती है? अब पूछा जाए क्वेश्चन में कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? संयुक्त स्वरों की संख्या होती है 4। और पूछा जाए कि कौन से होते हैं, तो कौन से होते हैं हमारे संयुक्त स्वर? हमारे ए, ऐ, ओ, औ, ए, ऐ, ओ, और। ओके, अब इसकी बात करें दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर दो जातियों से मिलकर बने स्वरों को दीर्घ स्वर कहा जाता है। ओके, इतना क्लियर होगा? मतलब कि दीर्घ स्वर 2 जातियों से, मतलब कि 2 स्वरों से मिलकर बने स्वरों को दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर में क्या होता है? थोड़ा ज़्यादा बल लगता है। संयुक्त स्वर में क्या होता है? भिन्न भिन्न स्वरों से, मतलब भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, उन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। और ये दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर हमारे 7 या फिर 3 होते हैं, 7 या फिर 3 होते हैं। जो ए हैं हमारे, ए हैं, जैसे हमारा बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गई और बड़ा ऊ हो गया, हमारा बड़ा ऊ हो गया। और जैसे ए 4 हो गए, 3 ए हो गए, और जो 4 ए हैं संयुक्त स्वर, इनको भी हम इसी में काउंट करते हैं। ए, ऐ,
ओ औ, इनको भी इसी में काउंट कर लेते हैं हम। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, तो संयुक्त स्वर में इनमें 4 विकल्प में से एक विकल्प होगा, या हो सकता है कोई चारों हों, हो सकता है चारों हों। अब पूछा जाए क्वेश्चन दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर हो सकता है कि 7 में से कोई मिल जाए एक, हो सकता है 3 में से कोई मिल जाए। अगर जैसे हमारे लिए ऑप्शन में दिया गया दीर्घ स्वरों की दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए हमारे लिए दे दिया 2, ऑप्शन 2 हमारे लिए दे गया 4, ऑप्शन 3 हमारे लिए दे दिया 7, ऑप्शन 4 हमारे लिए दे दिया 3। तो वरीयता हमें पहले किसे देनी है, 7 वाले को ना देंगे हम, पहले वरीयता किसे देंगे हम, 3 वाले को। ओके, अगर दोनों विकल्प आ जाए 7 और 3, तो किसके लिए वरीयता देनी है, 3 वाले के लिए, 3 वाले के लिए वरीयता देनी है। ओके, वर्णमाला का पार्ट 2 हो गया है, पार्ट 3 अगली क्लास में मिलेगा आपके लिए। ओके, जब तक लिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें पीछे, और पीछे ही क्लासेस जाके देख लें ताकि आपके लिए समझ आ जाए। हिंदी वर्णमाला का पार्ट 1 जाके देख लें। ओके, जब तक के लिए बनी रही, थैंक यू।